ब्रेक के बाद खुश आमदेद नाजरीन। आपको बताता चलूं कि सिद्दीकुल फारूक साहब को कहीं जाना था, बहुत इंपॉर्टेंट, इस वजह से वो यहाँ से चले गए हैं प्रोग्राम से। लेकिन हमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से ज्वाइन किया है खुर्रम दस्तगीर साहब ने, और पीपल्स पार्टी की तरफ से हमें अभी ज्वाइन किया है सुमसाम बुखारी साहब ने। आप दोनों को प्रोग्राम में खुश आमदेद। थैंक यू जी। सुमसाम बुखारी साहब, आपसे बात शुरू करूंगा। मुझे बताइएगा कि जो मौजूदा सूरत हाल है इदारों की आपके सामने है। अगर हम PIA को देख लें तो वो भी बहरान का शिकार है, रेलवेज बहरान का शिकार है, मुलाजमीन की तनख्वाहें पूरी नहीं होती, वो धरने पर आ जाते हैं तो फिर प्रेसिडेंट साहब पैसे रिलीज कर देते हैं, फिर वक्ती तौर पर बहरान कंट्रोल हो जाता है, लेकिन उसके बाद फिर वही सूरत हाल होती हुई नजर आती है। तो ये जो आपकी शॉर्ट टर्म पॉलिसी है, इससे मुल्क तो नहीं चल सकता या चल सकता है? पहली बात तो यह है जी कि मैं आपसे ये अर्ज करता चलूं कि ना तो कोई शॉर्ट टर्म पॉलिसी है और ना जिस तरह बहरान आप पेश कर रहे हैं इस तरह है। रेलवे का जरूर है, सीरियस है। PIA में बात यह है कि जब इस तरह आप क्वेश्चन पुट करते हैं तो वो ऐसे लगता है कि जैसे कोई पार्टी वाली सूरत हो जाए, लेकिन मैं अपनी ऑनेस्ट राय आपको पेश करूंगा। मैं ये समझता हूं कि इन दोनों महकमों में बहुत सारी रीवैम्पिंग की जरूरत है। ये मेरी जाती राय है। बहुत सारी रीवैम्पिंग की जरूरत है, बहुत सारी जरूरत है। यहाँ पे मैं समझता हूँ कि बहुत सारी इस्लाहत होनी चाहिए। एंड टू मी ये बहुत सारे लोगों को ये बात बुरी लगेगी, ओवर स्टाफ भी ये दोनों महकमे बहुत हैं। आप कह रहे हैं कि रीवैम्पिंग की जरूरत है, लेकिन रीवैम्पिंग के लिए पैसा चाहिए ना जी, फंड्स तो चाहिए। मैं वही कह रहा हूँ, पैसा तो मेरे भाई एक देखे ना, एक तरफ तो आप कहते हैं कि हमें बाहर से इमदाद नहीं चाहिए, किसी से नहीं चाहिए, और दूसरा मैं कह रहा हूँ कि जब ओवर स्टाफ है, मतलब ये शायद आपको ज्यादा लोग ना कहें, मगर मैं कह रहा हूँ कि ये महकमे ओवर स्टाफ हैं, थोड़े बंदों से काम चल सकता है। आप उनको ले ऑफ करेंगे तो सबसे पहले गाली तो मुझे पड़ेगी। जो मैं आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान रेलवेज के अलावा बाकी दीगर जो इदारे हैं उनमें किसी किस्म का कोई बहरान नहीं है। मेरे लिए काफी सरप्राइजिंग बात है, मेरे लिए सरप्राइजिंग बात है, क्योंकि रेलवे की तो मेरी बात सुने ना, सवाल सुने मेरा पूरा बुखारी साहब, सवाल सुनने पूरा, फिर तफसील से जवाब दे दें। रेलवे की जो आप बराए मेहरबानी खुद जवाब ना देना। नहीं, मैं जवाब नहीं दे रहा, मैं आपसे सवाल ही पूछ रहा हूं, और आप मुझे अपना कमेंट करने का तो राइट है, या वो राइट भी नहीं है हमारे पास? नहीं, आपके पास तो हर राइट है। आप तो चाहे दिन को रात कर दे, रात को दिन कर दे, ऐसी बात भी नहीं है। अब ऐसी हुक्म करें मुझे। अब हम तो सिर्फ सच बोलेंगे। अब उसमें अगर आप दिन को रात या रात को दिन वाली बात करें तो और बात हो जाती है। लेकिन मेरा पॉइंट यह है कि रेलवेज में जो बहरान है वो तो सबके सामने है। मुलाजमीन सड़कों पर आ गए, इस वजह से पूरी दुनिया को पता लग गया, और इमरजेंसी में 1 अरब रुपया जरदारी साहब को रिलीज करना पड़ा रेलवेज के हवाले से। आप कहते हैं और किसी इदारे में बहरान नहीं है। PIA में आए दिन हड़तालें होती हैं, मिसमैनेजमेंट है, आए दिन कोई ना कोई खबर लगती है कि जहाज हादसे से बच गया। तो ये जो खबर लगती है कि इट हैज एस्केप्ड एन एक्सीडेंट, आपको नहीं लगता है बहरान है? ये जो खबर में गर्मी पैदा करना है, ये तो आप लोगों का कमाल है। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं होता आपका मतलब? जहाज का हादसा तो नहीं, आप बात तो सुन ले भाई जी। जहाज का हादसा तो कहीं भी हो सकता है। अगर आप बात सुने, आपको शायद अच्छा नहीं लग रहा कि जो मैं सच बोल रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि इन दोनों महकमों में बहुत सारी जरूरत है रीवैम्पिंग की, इस्लाहात की जरूरत है, और जो मैं समझता हूं कि अभी तक अप टू द मार्क नहीं हुई। मैं तो आपकी जबान बोल रहा हूं, लेकिन बोल थोड़ा और तरह रहा हूं। PIA में टोटल आपके पास 39 एयरक्राफ्ट हैं, जिसमें से 27 जो हैं वो 20 साल से ज्यादा पुराने हैं। रिस्क मगर वो 20 साल पुराने पिछले 3 साल में नहीं हुए। 3 साल में तो नहीं हुए, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस क्या है, यही तो पूछ रहा हूं आपसे। एक दूसरे पर जो आप सियासतदान डालते हैं, ये बहुत मसला है। मैं नहीं, मसला ये नहीं है। मसला ये है कि मैं जो आपको अर्ज कर रहा हूं, आप शायद मेरी बात समझ नहीं पा रहे हैं। मैं आपको ये अच्छा, चले मुझे ये बता दें, आप PIA को भी छोड़ देते हैं। पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस जो है, पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस अभी 2010 में 2 अरब रुपए का खसारा हुआ है, इसको कैसे जस्टिफाई करते हैं? मैं तो किसी खसारे को भी जस्टिफाई नहीं करता जी। और मैं आपको, अगर PIA वाली बात आप सुन लें, शायद आप ये नहीं चाहते कि मैं वो PIA वाली बात पूरी कर सकूं। PIA में जो मैं अर्ज कर रहा हूं कि जो स्लॉट्स हमारे पास हैं, जो टाइम हमारे पास हैं, अगर हमारे पास पैसा हो और अगर हम इस तरह ओवर स्टाफ ना हो और अगर हम इसको प्रोफेशनल, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जिस तरह ये चल सकता है उस तरह नहीं चल रहा, तो फिर यकीनी तौर पर बहुत बेहतरी आ सकती है। तो ये मिसमैनेजमेंट किसने खत्म करनी है सुमसाम बुखारी साहब? जी, हम तो अपनी ट्राई कर रहे हैं मिसमैनेजमेंट में, जहां तक हमारा हिस्सा है, तो मैं आई एक्सेप्ट दैट। ठीक है। अच्छा, मैं अब आऊंगा, हमारे साथ हैं इस वक्त खुर्रम दस्तगीर साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से। खुर्रम,
अभी रिसेंटली आप लोगों ने जो रैलीज निकालना शुरू की हैं और जिस तरह से जलसे जुलूसों का सिलसिला शुरू हो गया और जिस तरह से तकारीर हो रही है, कल मियां नवाज शरीफ साहब ने सिंध में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और MQM के हवाले से बड़े सख्त बयानात दिए। अभी हैदर अब्बास रिजवी साहब से भी उसके ऊपर हमने उनका कॉमेंट लिया। चौधरी निसार साहब ने पिंडी में जलसा किया तो उन्होंने जरदारी साहब पर बड़ी कड़ी तनकीद की। तो ये जो सियासी मुज़ाहमत का सिलसिला PMLN की तरफ से जोर पकड़ गया है, क्या आप समझते हैं कि इस तरह के हरबों से हालत बेहतर हो जाएगी हमारे कौमी इदारों की, या आप लोगों की कोई और जिम्मेदारी भी बनती है? जिम्मेदारी मुस्लिम लीग नून ने अपनी बड़े अहसन तरीके से अदा की है 3.5 साल में। और अब जो मामला जिसकी आपने इशारा भी किया कि एक मल्टी डायमेंशनल मेल्ट डाउन और कोलैप्स नजर आ रहा है, जिस भी आप सरकारी इदारे में जरूरत थी कि वफाकी हुकूमत वहाँ कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्पिटेंस, इंतजामी महारत का मुजाहरा करती, वहाँ कंप्लीट डिजास्टर। PIA में आपने जिक्र तो किया, लेकिन आपने ये जिक्र नहीं किया कि 2 दिन पहले दुबई में PIA की जो फ्लाइट्स थी वो रोक ली गई कि दुबई की जो तेल कंपनी है उन्होंने कहा जी आप हमें पेमेंट करें तो हम आपको जो है वो फ्लाइट की इजाजत देंगे और फ्यूल देंगे। ये आप ही तफसील से बता दें और EU का भी बता दें कि वहां पे भी PIA के हवाले से इसी तरह की। अब मामला ये है कि देखें, इनको जब 18 फरवरी 2008 के इलेक्शन के बाद ये जिम्मेदारी पाकिस्तान के शहरियों ने दी इस मखलूत हुकूमत को कि वो पाकिस्तान के मामलात को दुरुस्त करें जो परवेज मुशर्रफ के दौर में नहीं दुरुस्त चल रहे थे। इन्होंने उसमें मजीद खराबी पैदा की है और हम एक कोलैप्स सिचुएशन में आ गए हैं, चाहे वो पाकिस्तान स्टील हो, चाहे वो PIA हो, चाहे वो रेलवे हो। अब इन सारों का ये मामला रातों रात नहीं हुआ और मुस्लिम लीग नून भी जो मुसलसल इस सारे वाकये की मुशाहिदा कर रही थी और निगरानी कर रही थी, हमने भी जो अगर आज एहतजाज में और मुज़ाहमत में तेजी पैदा की है वो ये है कि एक सिस्टमेटिक हमें इंस्टीट्यूशनल कोलैप्स है, जिसकी तरफ एक एग्जांपल और आपके सामने आई है पिछले 3 दिनों में कि हुकूमत पाकिस्तान 3 महीने की आईनी मुद्दत गुजरने की जी सुमसान साहब से हमारा राब्ता टूट गया है, हम कोशिश करते हैं उनको दोबारा लाइन पे लेने की। फिलहाल सॉरी खुरम दस्तगीर साहब से, आई एम सॉरी सुमसान बुखारी साहब, खुरम दस्तगीर साहब से हमारा राब्ता टूट गया। हम कोशिश करते हैं उनको दोबारा लेने की अपने साथ, लेकिन इस वक्त एक ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक पे जाऊंगा और वापस आएंगे और गुफ्तगू को आगे लेके चलेंगे। सी यू आफ्टर द ब्रेक।